हमारे मुआशरे में जब भी किसी शख्स की इंटेलिजेंस यानी जहानत को मापना होता है, मेजर करना होता है, तो ज्यादातर लोग आईक्यू की बात करते हैं। आईक्यू का मतलब है इंटेलिजेंस कोशेंट। आपने अक्सर लोगों को यह बात कहते हुए सुना होगा कि उस शख्स का या उस लड़के का या उस लड़की का आईक्यू बहुत हाई है। हाई आईक्यू का मतलब है कि वो शख्स बहुत स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है और अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर है, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी में कामयाब होने के चांसेस भी ज्यादा हैं। लेकिन 1983 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी के प्रोफेसर हार्वर्ड गार्डनर ने एक यूनिक आइडिया को जन्म दिया अपनी किताब फ्रेम्स ऑफ माइंड में। इस किताब में वो लिखते हैं कि आईक्यू टेस्टिंग मैथमेटिकल या लॉजिकल इंटेलिजेंस को तो शायद मेजर कर दे, लेकिन इंसान के पोटेंशियल को मापने के लिए ये इतना अच्छा या इफेक्टिव तरीका नहीं है। मसलन आईक्यू टेस्टिंग आपके म्यूजिक कंपोज करने के टैलेंट को, किसी जबान के सीखने के पोटेंशियल को, किसी कंप्यूटर प्रोग्राम के कोड करने को और आपकी लीडरशिप स्किल्स को टेस्ट करने के लिए एक कारआमद जरिया नहीं है। लिहाजा गार्टनर साहब ने कन्वेंशनल विजडम से हटकर अलग अलग तरह की जहानतों का जिक्र किया अपनी इस किताब में, जिसको पहचान कर और पॉलिश करके इंसान अलग अलग फील्ड्स में कामयाब हो सकता है। आज की वीडियो में हम गार्टनर की बताई हुई इन्हीं इंटेलिजेंस के बारे में चर्चा करेंगे। सो मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। लेट्स बी बैक। गार्टनर के मुताबिक हर शख्स में तकरीबन 7 तरह की इंटेलिजेंस का ब्लेंड होता है। किसी में लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है, किसी में म्यूजिकल और किसी में इंटरपर्सनल। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि जिंदगी में आप कितनी जल्दी अपनी जहानत को पहचान जाते हैं और उसको बरूए कार यानी कि यूज में लेकर आते हैं। आपको इस वीडियो के जरिए मैं बता जरूर देता हूं कि वो 7 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस हैं कौन सी, ताकि आप इन 7 में से अपनी जहानत को पहचान लें और उसी के हिसाब से अपनी जिंदगी को कंडक्ट करना शुरू कर दें। सो हियर यू गो। सबसे पहले दोस्तों आती है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। इस जहानत का ताल्लुक किसी भी शख्स की जबान के ऊपर उबूर के हवाले से है। ना सिर्फ ये, बल्कि वो लोग जिनकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस तेज होती है, वो बहुत जल्द अलग अलग जबानों को समझ और सीख जाते हैं और जबान के जरिए लोगों को बहुत आसानी से कन्विंस कर लेते हैं। इस तरह की जहानत के लोग बहुत जबरदस्त स्टोरी टेलर्स, राइटर्स, पोइट्स, जर्नलिस्ट, लॉयर्स और पॉलिटिशियंस बनते हैं, जैसे कि बराक ओबामा, एडोल्फ हिटलर, मार्टिन लूथर किंग, जुल्फिकार अली भुट्टो और ली क्वान यू। लिहाजा अगर आप समझते हैं कि आपकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस ज्यादा है, आप जबान के जरिए लोगों को परसुएड कर सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं, तो कोशिश करें कि किसी ऐसी फील्ड के अंदर एंटर हो जिसमें जबान का इस्तेमाल ज्यादा होता है। दूसरे नंबर पर आती है लॉजिकल या मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। इस तरह की जहानत के लोगों का जहन प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत तेज होता है। ये लोग चीजों के अंदर और नेचर के अंदर पैटर्न और लॉजिक को बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं। आईक्यू टेस्टिंग के जरिए असल में लोगों की लिंग्विस्टिक और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस को ही मेजर किया जाता है। वो लोग जिनकी मैथमेटिकल इंटेलिजेंस ज्यादा होती है, वो ज्यादातर कंप्यूटर प्रोग्रामर्स, साइंटिस्ट, इंजीनियर, मैथमेटिशियंस और अकाउंटेंट्स बनते हैं। तीसरे नंबर पर आती है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। इस तरह के लोग साउंड, रिदम और म्यूजिकल पैटर्न्स को बहुत जबरदस्त तरीके से पिक करते हैं। ऐसे लोग म्यूजिशियंस, डीजे, सिंगर्स और कंपोजर्स बनते हैं, जैसे कि बीथोवन, मोजार्ट और ए.आर. रहमान। चौथे नंबर पर आती है बॉडीली इंटेलिजेंस। इसको किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस भी कहते हैं। इस तरह के लोग अपनी बॉडी और फिजिकल मूवमेंट्स को बहुत जबरदस्त तरीके से कोऑर्डिनेट और एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो बचपन में ही पहचान जाते हैं कि वो किसी ऐसी फील्ड के अंदर एंटर होंगे जिसमें वो अपने जिस्म को यूज में ला सकें। पांचवी किस्म की इंटेलिजेंस बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग है। इसको कहते हैं विजुअल और स्पेशियल इंटेलिजेंस। इस तरह की जहानत के लोग किसी भी जगह, किसी स्पेस और उस स्पेस में मौजूद किसी भी ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट को बखूबी समझते हैं। मसलन एक खाली घर है और उसमें कोई सामान नहीं है और उस घर को डेकोरेट करना है, डिजाइन करना है, तो विजुअल इंटेलिजेंस के लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से उस घर की इंटीरियर डिजाइनिंग और सेटिंग कर पाएंगे। इसीलिए इस तरह की जहानत के लोग इंटीरियर डिजाइनर्स, स्कल्प्टर्स और आर्किटेक्ट्स बनते हैं। छठी तरह की इंटेलिजेंस है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इस तरह की जहानत के लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग करते हैं, बहुत ही जबरदस्त मोटिवेटर्स होते हैं और लोगों के मिजाज को बखूबी समझते हैं, जैसे कि सेल्स वाले, काउंसलर्स, एजुकेटर्स और पॉलिटिशियंस। यूजुअली जो कॉमर्स के बच्चे होते हैं या जो बीबीए, एमबीए करते हैं, वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस को पोजेस करते हैं। लिहाजा अगर आप समझते हैं कि आप लोगों के साथ अपने ताल्लुकात बना के रख सकते हैं, लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, तो हमेशा ऐसी फील्ड को चूज करें जिसमें आपका लोगों के साथ इंटरेक्शन हो और आपकी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का ज्यादा से ज्यादा यूज हो। और आखिरी टाइप की इंटेलिजेंस है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। ऐसे लोग अपने आप के बेहतरीन जज होते हैं। वो अपनी पर्सनालिटी की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को बेहतरीन तरीके से समझते हैं और इस बेसिस पे मुआशरे में अपना अलग मुकाम रखते हैं।
राइटर्स और फिलोसोफर्स ज्यादातर वो लोग होते हैं जिनके पास इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस बहुत ही ज्यादा मिकदार में मौजूद होती है, जिसकी वजह से ना सिर्फ वो अपने आप को समझते हैं बल्कि मुआशरे की भी उनको बहुत ही इन डेप्थ और प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग होती है, जिसकी वजह से वो मुआशरे की इस्लाह में बहुत ही कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। गार्टनर की इस किताब की वजह से जो हमारे एस्टैब्लिश्ड एजुकेशनल मॉडल्स हैं उनको बड़े चैलेंज का सामना है, क्योंकि अगर हम इस बात को तस्लीम कर लें कि हर एक शख्स के पास अलग अलग तरह की जहानत मौजूद है, तो हमारे एजुकेशन के निजाम को भी उसी हिसाब से ट्यून अप होना पड़ेगा। इनफैक्ट गार्टनर तो ये चाहते हैं कि हर बच्चे की स्पेशलिटी को मद्देनजर रख के ही उसको पढ़ाया जाए। ऐसा करने से हम हर तरह के बच्चे को उसका पोटेंशियल हासिल करने में भरपूर मदद कर सकते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह बॉलीवुड की मशहूर मूवी तारे जमीन पर में प्रोफेसर राम शंकर एक डायस्लेक्सिक बच्चे को नई खूबियां, नई राहें और नई मंजिलें दरियाफ्त करने में मदद देता है। अगर आप एक पेरेंट हैं और एक टीचर है और मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं, तो आज ही अपने आप से प्रॉमिस करें कि आप अपनी और मुआशरे की यानी कि सोसाइटी की सोच अपने बच्चों पर नहीं एनफोर्स करेंगे, उन पर नहीं थोपेंगे। लेट योर चिल्ड्रन फ्लाई एंड डिस्कवर द स्ट्रेंथ्स ऑफ पर्सनैलिटी देमसेल्व्स। अब दोस्तों वो दौर गया जब हर बच्चे को आपने डॉक्टर और इंजीनियर बनाना होता था। अब तो पूरी दुनिया खुल चुकी है, इट्स अ ग्लोबल विलेज। किसी को म्यूजिशियन बनना है, किसी को गिटारिस्ट बनना है, किसी को डेटा साइंसेस पढ़नी है, किसी को वर्चुअल रियलिटी करनी है, किसी को कॉमर्स पढ़नी है, किसी को बैंकर बनना है, किसी ने ट्रेडिंग करनी है। द वर्ल्ड इज ओपन फॉर एवरीवन। अगर आपने अपने बच्चे को फ्रीडम दिया, लिबर्टी दी और यह दरियाफ्त करने का मौका दिया कि उसके अंदर किस तरह की जहानत मौजूद है, तो प्लीज मार्क माय वर्ड्स कि आपके बच्चे की जिंदगी में आपकी यह सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी। दैट्स इट फॉर टुडे।